नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम स्वागत करने जा रहे हैं साल 2025 का। साल 2025 की शुरुआत जो है अच्छी हो और अंत तक अच्छा जाए, यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज इस शो को लेकर स्पेशली श्रेया जी के साथ में आप लोगों के सामने आ चुका हूं। श्रेया जी हमें हेल्प करेंगी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ और न्यूमरोलॉजी के साथ। ये बताएंगी कि 2025 आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सो उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और श्रेया जी आप कुछ ना कुछ हमें सरप्राइजिंग जरूर बताएंगी। सो कैसा रहने वाला है 2025? पहले तो आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मेरी तरफ से भी मंगलमय हो, क्योंकि मंगल का साल है जी। जब हम 2025 को ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 तो टोटल हमारा 9 आता है। जो हमारा रूलिंग है वो 9 नंबर है। 9 नंबर हमारा मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, जो रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली ये साल चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि ये आखिरी नंबर है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। राइट। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि 9 के बाद फिर से 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये एक एंड नंबर है जो आपको रुकने नहीं देगा। जो रुक गया, जो थम गया, वो गया। सो रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और मुझे मैं इसके साथ ही ये भी फील कर पा रहा हूँ कि इट्स कंप्लीशन। ये कंप्लीशन का नंबर है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। हाँ, अगर आप 2024 में बहुत स्ट्रगल रहा, किसी भी कारण से चीजें पूरी नहीं हुई, 2025 आपको वो सब कुछ देगा जो आपको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, चेंज का नंबर है। सो 2025 में सिर्फ आपने जो काम करना है अपनी नियत पे, कर्मास पे, और जितना आप वॉक कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, करेक्ट, 2025 में रखना है। क्योंकि हनुमान जी टिकते नहीं थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, ठीक है, वो रुकते नहीं थे जी। सो हमें रुकना नहीं है। हमें रुकना नहीं है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन श्रेया जी, सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि टैरो और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज आप किस तरह से रीडिंग करने वाली हैं और लोगों को उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि उनको उनके पर्सनल के बारे में पता चल सके। क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन वो कैसे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे? देखिए, टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है, सबसे पहले उसके साथ नंबर जुड़ता है। आज इतने बजे ये बेबी पैदा हुआ, इस डेट को हुआ, इस रूम नंबर में हुआ। अगर कोई उनको रिलेटिव मिलने भी आता है, कौन से रूम नंबर में आए, बच्चे का नाम, सरनेम, वो सब बाद में जोड़ा जाता है, सबसे पहले नंबर जुड़ता है। सो नंबर की हमारे लाइफ में बहुत अहमियत है। तो ये इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम तो नाम को ही समझते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भाई शुरुआत तो नंबर से ही होती है। नंबर से ही होती है। और हमारा नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर, हमारा ड्राइवर नंबर, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, लेकिन डेस्टिनी पे भी तो पहुंचना है, राइट। तो हमारा अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, एंड एक होता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर कोई इंसान 23 जनवरी 1984 को पैदा हुआ है, तो 2 + 3 = 5, तो 5 उसका ड्राइवर नंबर है। तो ड्राइवर उसको लेकर जाएगा, लेकिन कौन सी डेस्टिनी में? टोटल इज 1, सूर्य का नंबर, तो वो उसको सूर्य तक लेकर जाएगा। मींस उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। और 5 नंबर है तो इंसान बहुत बैलेंस्ड होगा। तो हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर की एक अहमियत है। एंड उसके साथ में जब हम कार्ड्स को जोड़ते हैं, तो ये एक डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि हर एक का नंबर अलग है। बट आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड करिए, टोटल को ऐड करिए, तो कुछ कुछ चीजें आपको अपने साथ मिलती नजर आएंगी, जुड़ती नजर आएंगी, ठीक है। एंड इस तरह से हमारा पूरा साल निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और हम अब बढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं 2025 कैसा होगा। दिल थाम के बैठिए जी। मैं 2025 की गाड़ी शुरू ही होने वाली है ना। सो ये हमारी गाड़ी है जिससे हमें पटरी तक जाना है एंड आगे डेस्टिनी तक जाना है। सो पहले हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे हर नंबर के, एंड उसके अकॉर्डिंग ये ओवरऑल ईयर की रीडिंग होगी, राइट। जैसे अगर हम बात करें हेल्थ की, और वेल्थ की, और एक रिलेशनशिप की। और ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप हमारा एक पार्टनर के साथ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हमारा अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ हो सकता है। मैं रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मा नाराज हो गई, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ कि मेरी मम्मा कब मानेंगी मुझसे,
अरे ये उल्टा नहीं हो गया? हाँ नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हाँ क्योंकि आजकल माँ नाराज हो जाती है, बिजी इतना रहती है, अच्छा। कॉल नहीं आती है, रात को जाके हस्बैंड को तो मिलना ही है। जी 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 जी, जी। है ना, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप कोई भी होता है, हमने अपने आप को एक बहुत लिमिट में सोचा है, रिलेशनशिप इज ओनली हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉय गर्ल, नहीं, रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप है, वो हो सकता है आपको आंसर आज आपके फ्रेंड के लिए देते, राइट राइट। तो अगर हम 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर का हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत एक्टिव रहेंगे क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, तो ये 1 और 9 रुकते ही नहीं है जी। ठीक है, डेली ब्राइट है, शाइन करेंगे ही करेंगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। वेल्थ वाइज कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आएंगी तो सही उनके पास, लेकिन किसी कारण से वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, या हो सकता है वो चीज़ें उनको ना मिले और Right. उनको 2026 की वेट करनी पड़े। Correct. ठीक है। एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ये कार्ड तो डेथ का है, हाँ. बट डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ ऑफ द नेगेटिविटी। अगर एक रिलेशनशिप में बहुत देर से कोई नेगेटिविटी चल रही है या पॉजिटिव नहीं चल रहा, हैप्पी नहीं चल रहा, अब वो टाइम है 2025 में कि वो मूव बैक करेगा और फिर से बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ओके, दोनों के ये बीच हो में। सकता है कि वो फिर से बॉन्डिंग क्रिएट करे, या फिर आपने डेथ कार्ड बोला तो क्या ये भी हो सकता है कि ये खत्म ही हो जाए, एक हाँ। नई शुरुआत हो जाए? बिल्कुल, ऐसा भी क्योंकि हो सकता है। यूनिवर्स को पता है क्या बेस्ट है। अगर एक रिलेशनशिप को खत्म होना ही बेटर है, ठीक है, तो वो ये उस डेथ का भी कार्ड तो है। फिर वैसे होगा। हाँ। लेकिन अगर वो रिवाइव होना जरूरी है, देन वो तो रिवाइव। रिवाइव होगा। ये क्योंकि हम एक चीज को मांगना नहीं है, हमने मानना है यूनिवर्स को, कि जो यूनिवर्स कह रहा है हमको मानना है, क्योंकि Okay. हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वो जैसे रिलेशनशिप को लेना चाहे, खत्म करना चाहे या रिवाइव करना चाहे, वो यूनिवर्स को पता है। राइट। सो ये ओवरऑल साल की बात ये है, overall एक साल की। नंबर वालों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज चलें तो कैसे कैसे रहने वाले हैं टाइम बाय टाइम, तो वो हम कैसे जान पाएंगे? उसमें हमारी 1-to-1 रीडिंग होती है, क्योंकि हर इंसान का नाम है, उसका एक डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है, जी। एंड देन उस पर्सनलाइज्ड में पर्सनलाइज्ड कार्ड निकलते हैं, क्योंकि एक कार्ड हमें 100 चीजें बता देता है। राइट। दिखने में तो ये छोटा सा एक कार्ड है, लेकिन हाँ। इसमें 100 चीजें हैं, चाहे वो बाहर जाने की हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स की हो, लाइफ की हो, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड हो, करेक्ट। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। सो एक कार्ड हमें बहुत सारी चीज़ों के आंसर दे देता है, और जब हम कनेक्ट करते हैं एनर्जीज के साथ, कुछ एनर्जीज हमें ऑटोमेटिकली आंसर देती हैं। ओके, राइट। सो देखिए, एक नंबर वालों के लिए तो हमें समझ आ गया कि आपका साल कैसा होगा। कैसा होगा। अब हम 2 नंबर वालों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका साल कैसा साल होने वाला है कैसा 2025। 2 नंबर वालों का हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। 2 नंबर वालों, क्या हेल्थ रहेगी आपकी। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो इस साल बिल्कुल फिट रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, जिम जाइए, हेल्दी खाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको अच्छी हेल्थ दे रहा है 2025 में। वेल्थ, बैठे बिठाए पैसा आएगा आपके पास, 1% करेंगे 10% मिलेगा। तो इस साल मंगलमय मुझे लगता है शायद आप ही होने वाले हैं 2 नंबर वाले। सो मतलब 2 नंबर वालों की चांदी है। चांदी है अभी तक, आज के हिसाब से 2 नंबर की तो चांदी है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकती हैं। जो आप बहुत देर से क्रेव कर रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, वो शायद इस साल आपको नहीं मिलेगी, या उसको मिलने का भी सही वक्त नहीं है, क्योंकि जब हम मांगते रहते वो चीज़ें हमसे दूर जाती हैं। छोड़ दीजिए, इस साल नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा, किसी और साल हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप पे फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आप रिलेशन पे फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी वेल्थ पे डाउनफॉल कर लेंगे। तो अभी सिर्फ वेल्थ पे करिए, हेल्थ पे करिए। 2025 में रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस मत करिए। करेक्ट। सो श्रेया जी, जैसे आपने 2 नंबर वालों की बात की, ऑलमोस्ट तो इनका सब कुछ अच्छा जाने वाला है, लेकिन जैसे आपने हेल्थ की बात की है या रिलेशनशिप्स की बात की है, पूरा साल बहुत लंबा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सब कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर ऐसे कुछ चुनौतियां हेल्थ में नजर भी आए, तो उनके साथ वो कैसे फाइट करें, या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, या क्या उनके लिए आपकी तरफ से सजेशंस होंगी? देखिए, 2 नंबर हमारा मून का नंबर है, तो जब हम मून की बात करते हैं तो हमें सोमवार को रेगुलर शिव मंदिर में पानी जल दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि साल में हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो रहा है,
वेल्थ में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो रेगुलर वो जाएं शिव मंदिर में, दूध डालकर शिवलिंग को पानी दे सकते हैं। सेकंड रेमेडी वो कर सकते हैं जब भी पूर्णमासी आती है, 2 नंबर के साथ पूर्णमासी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, बहुत वाइब्रेंट नाइट होती है और 2 नंबर के लिए ब्लेसिंग होती है। ओके। तो 2 नंबर हमारा मून का नंबर है, 15 दिन मून चढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो मून के लिए जब पूर्णमासी आती है तो वो उस दिन तो जल जरूर चढ़ाएं। ओके। इवनिंग में मूनलाइट में थोड़ी देर के लिए जरूर बैठें, खीर बनाएं, मूनलाइट के नीचे रख दें, अगले दिन खुद भी खाएं, फैमिली में भी दें। करेक्ट। तो इस तरह से अगर 2 नंबर करता है 2025 में, तो वो ऑब्स्टेकल्स जो आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। राइट। सो साथ में हमने आपको ये भी बता दिया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रेमेडीज भी बताई हैं, है ना, कि अगर आपको कभी लगे कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो 3 नंबर वालों की तरफ बढ़ते हैं। सो 3 नंबर वालों का 2025 कैसा होगा वो जानते हैं। 3 के लिए हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ एंड रिलेशनशिप। यस। 3 नंबर के लिए अगर हम हेल्थ की बात करें, जी, जो भी आपके बड़े अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं कि ये करिए, ये मत करिए, ये खाइए, आपके जो घर में बड़े हैं या फ्रेंड्स हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, ज़रूर सुनिए, क्योंकि 3 नंबर वाले बहुत कम हैं जो सुन लेते हैं। बट याद रखिए 2025 में हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस आती है तो आपको ज़रूर सुनना है उसके लिए। अगर हम वेल्थ की बात करें, अवॉइड करिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं 2025 में। अच्छा। इसको अराउंड 6 मंथ्स के लिए रोक दीजिए। आफ्टर जुलाई आप अप्लाई करिए, जून तक अभी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। अगर आप जनवरी में लोन अप्लाई करेंगे तो वो डिले होता होता अपने आप जून जुलाई हो जाएगा। ओके। एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, बहुत स्टेबल चलेगा, धीमी चाल चलेगा लेकिन चलता रहेगा, जिसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, लेकिन बस हम चल रहे हैं और बड़ी कंटेम्पनेस के साथ चल रहे हैं। अच्छा। सो इस तरह से हमारा रहेगा 3 नंबर के लिए। सो जैसे आपने वेल्थ की बात की, लोन की बात की, अब 2-3 कंडीशंस होती हैं, या तो इंसान किसी फाइनेंशियल दिक्कत से गुजर रहा है तब उसे पैसा चाहिए, तब वो लोन ट्राई करता है, या फिर कुछ नया परचेज करने की है, या बिजनेस के लिए लोन ले रहा है, या स्टडी के लिए लोन ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो ये अगर मैं देखूं तो कैसा होने वाला है साल, लाइक कुछ ग्रोथ आएगी या कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ेगा? नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या होगा या व्यापार वालों के लिए क्या कैसा होगा? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोन सिर्फ एक चीज के लिए नहीं लिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोन घर के लिए लिया जाएगा। अच्छा। मोस्टली जो लोग घर के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उनको रुकना होगा एंड उसके बाद वो ले सकते हैं। एंड ये ओवरऑल देखें तो वेल्थ ग्रो ही करेगा। और इस साल जब वो लोन लेके वो घर बनाएंगे या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन थोड़ा सा वक्त उनको अभी देना है, सब्र के साथ चलना है, सब्र के साथ चलना है, क्योंकि जैसे रिलेशनशिप में वो बहुत सब्र के साथ चल रहा है ना, तो बढ़िया सी चलता रहेगा। तो सेम वेज उसमें अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ उनके पास वही न्यूट्रल चलता रहेगा 3 नंबर के लिए। ये साल बहुत न्यूट्रल साल है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए। अब 3 नंबर वालों के लिए हम रेमेडीज भी देख लेते हैं कि इन केस कुछ अप्स एंड डाउन्स लगते हैं, या फिर एक मंगलमय साल बनाए रखने के लिए क्या रेमेडी होगी? 3 नंबर को खास तौर पर अगर वो मार्च अप्रैल में जब भी स्कूल खुलते हैं, ठीक है, अगर वो किसी को स्टेशनरी, किसी की पढ़ाई या किसी के लिए बुक्स दे सकते हैं किसी को, मैं बुक्स को नहीं कहूँगी दान में देना, लेकिन मैं कहूँगी किसी को पढ़ा सकते हैं तो वो ज़रूर पढ़ाएं। स्टेशनरी दीजिए, आपके घर में मेड्स आती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, जो भी हमारे पास नियर बाय होते हैं, उनके बच्चों को पकड़ लीजिए और पढ़ा दीजिए 1 साल। अच्छा, ये मुझे थोड़ा अनोखा लगा, हालांकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर कोई ऐसे करता है तो, लेकिन ये सजेशन में कैसे है? ये सजेशन में क्योंकि 3 नंबर हमारा जुपिटर है, जुपिटर हमारा बृहस्पति से रिलेटेड है, बृहस्पति हमारा पढ़ाई से रिलेटेड है। तो जब हम किसी को पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बृहस्पति हमारा स्ट्रांग होगा। जब बृहस्पति स्ट्रांग होगा वो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ों का अपने आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने बिना अपना सोचे, जी, ठीक है, हमने किसी को पढ़ाया है।
हमने किसी को बुक्स दिए हैं। विद्या दान सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, ठीक है। तो right. ये हमने विद्या दान, हम दान तो नहीं कह सकते हम विद्या जी। को, बहुत बड़ी चीज है विद्या जी। बट हम विद्या अगर किसी को दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज तो है। ये एक पुण्य का काम है। पुण्य का तो काम। इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। आप किसी की आंखें खोलते हो असल में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि हमें अपनी एक इनकम से कुछ अमाउंट निकालना है। वो अमाउंट हम मंदिर दें, गुरुद्वारा साहब दें, कहीं भी दें, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम सही इंसान किसी को दें जहाँ पे पूरा महीना या पूरा साल उसका बच्चा पढ़ रहा है। खाने को वहाँ दें जहाँ पूरा महीना वो खाना खाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है जी। इंस्टेड ऑफ कहीं और। अरे जैसे हमने वैसे भी बात की कि 2025 जो है वो कंप्लीशन का ईयर है, कर्मास, 9 नंबर का है, तो यहाँ पे कर्मा की भी बात होती है। और किसी की लाइफ में अगर आप ये चीज करोगे तो उनकी भी अगर जिंदगी रुकी है तो वो चलने लग जाएगी। उनकी स्टडी भी चलने लग जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या आपने पता वो बताया। बच्चा जब लिख रहा है, लिखते लिखते वो आपकी डेस्टिनी बदल दे। यस यस, लिखते लिखते वो आपकी डेस्टिनी बदल दे। और अब हम देखेंगे 4 नंबर वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। 4 हमारा राहु का नंबर है जी। राहु से सब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन मेरे तो वो अपने फेवरेट है। अच्छा। सो लेट्स सी 4 नंबर के लिए, राहु के लिए वेल्थ, हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जी। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको हेल्थ में अगर थोड़ा सा कहीं दिक्कत आ सकती है तो बैक एक में आ सकती है। इसके अलावा वो भी बहुत माइनर सा होगा बैक एक, जो पूरा साल थोड़ा 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 चलता रहेगा, बट अदरवाइज हेल्थ सब बढ़िया रहेगी 4 Okay. नंबर की। अगर हम वेल्थ की बात करें, अगर किसी को एंसेस्ट्रल कुछ रुका हुआ है या एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत देर से हम अपने बड़ों से मिल नहीं पाते। राइट। ये साल है जब हम उनसे मिलेंगे, ठीक है। या उनसे हमें अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो हमारे बड़े हमें हेल्प करेंगे, Okay. ठीक है। तो ये तिजोरी है, जो पूर्वजों की तिजोरी है, वो खुल जाएगी। वो खुल अगर जाएगी। किसी का हक रुका हुआ है तो उसको वो हक मिल जाएगा, राइट। ठीक है। तो ये वेल्थ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल वेल्थ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पूर्वज, आपके बड़े आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट में देंगे, गिफ्ट में देंगे। गिफ्ट में देंगे। एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, फूल नहीं बनना है, चुकन्ने रहना है 4 नंबर वालों। क्योंकि 4 नंबर राहु का है। राहु बहुत भटकाते हैं, लेकिन जब तक हम सरेंडर नहीं करते, वो दम नहीं लेते, तो हमें सरेंडर कर देना है। क्योंकि रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं 4 नंबर वाले रिलेशनशिप के लिए। बहुत जल्दी बह जाते हैं, बहुत जल्दी स्पेंड करने लग जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने तो इतना कुछ कर दिया। तो 4 नंबर को 2025 में भी थोड़ा सा चुकन्ना रहना है। डेफिनेटली बेस्ट टाइम स्पेंड करिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल होके चेक करिए। जब आप प्रैक्टिकल होके करेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, नहीं तो आप फूल बन जाएंगे। हालांकि 4 नंबर वाले काफी ज्यादा सोच समझ के चलने वाले होते हैं। अच्छा, इनका ज्यादा ही चल जाता है दिमाग तो ज्यादा रुकता ही चलता नहीं है। हाँ, क्योंकि राहु है, सिर्फ इतना ही तो पोर्शन है ना बॉडी का, तो क्या चलेगा, सिर्फ दिमाग ही चलेगा। जब दिमाग चलेगा, दिल से सोचेंगे नहीं, दिल से सोचेंगे नहीं, तो जब रिलेशनशिप की बात आएगी तो दिल वाली जगह तो है ही नहीं ना। लेकिन आप फिर ये ऐसा भी ले लेंगे ना, लोग नेगेटिव ले लेंगे 4 नंबर वालों को, कोई दिल से नहीं सोचते वो। नहीं, लेकिन उतने रोमांटिक होते हैं, हाँ, उतने ही अच्छे भी होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। अगर 100 लोग खड़ा है और एक कहीं पे जरूरत पड़ गई, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 नंबर आगे आ जाएगा, मैं करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। अपने आप को नहीं सोचते वो और कर देते हैं, देखा जाएगा। तो एक काइंडनेस, काइंड हार्टेड भी तो होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले। अब जो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आपको पता लगी हैं, उसके लिए रेमेडी भी जान लेते हैं। श्रेया जी, रेमेडी क्या होगी? रेमेडी राहु की एक ही है, गौशाला चाहिए हर बुधवार, गाय को चारा दीजिए। गाय के अंदर हमारे सारे ग्रह बसते हैं। अगर हम गाय को बुधवार को चारा देते हैं, वहाँ पर हम रेगुलर जाते हैं, हरा कपड़े डालते हैं, हरे सब्जियाँ खाते हैं बुधवार को, अपने आप राहु महाराज आपके साथ हैं। क्या बात है। सो अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ और देखते हैं 2025 5 नंबर के लिए क्या सरप्राइज लेकर आ। 5 नंबर तो बैलेंस नंबर है, जहाँ जाएगा बैलेंस कर लेगा। वेल्थ, हम 5 नंबर की हेल्थ, क्या बात है, और रिलेशनशिप। 5 नंबर की अगर हम हेल्थ की बात करें, बहुत बढ़िया हेल्थ रहेगी, बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी।
सिर्फ आपको अपना, अगर किसी को माइग्रेन की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखिए, आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप की तरफ एक्टिव रहिए, जिम ज्वाइन करिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए रिलेटेड टू माइग्रेन। अदरवाइज सबके लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें, गुप्त खजाना आने वाला है। कहाँ से आएगा पता नहीं, कैसे आएगा पता नहीं 5 नंबर वालों, लेकिन बहुत पैसा आने वाला है इस बार आपके पास। और हेल्थ के साथ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी, ऑल ऑफ द सडन कॉल आएगा, आप सोचेंगे ये तो मैं सोच रहा था, ये कहाँ से मिल गया। सो इस तरह से कुछ होने वाला है 5 नंबर के साथ। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा चीज़ों को संभालने में, बट एफर्ट के बाद ही वो मज़ा आता है। वो जो बॉन्डिंग बनती है एफर्ट के बाद, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। तो 5 नंबर वाले क्योंकि बैलेंस्ड लोग रहते हैं, इनको एफर्ट मारने में नहीं जाता, लेकिन ये बस 5 तक मारते हैं और रुक जाते हैं कि आगे वाले 5 दूसरा करे तो सही, दूसरा भी करे। हाँ, दूसरा भी करे। ये इस तरह के लोग होते हैं कि हम करेंगे, दूसरा भी करे, हम वो हटेगा तो हम और हट जाएंगे। बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही रहेगा, वो अपनी तरफ से एफर्ट फर्स्ट वही लगाएंगे, मिलेगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो वहीं बैठ जाएंगे। तो 5 नंबर वालों के साथ जो बैठे हैं, यानी कि जो उनके पार्टनर्स हैं, वो भी ये सुन लें कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ओवरऑल अच्छा नजर आया मुझे। हाँ, ओवरऑल 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 नंबर की तीनों चीजें बहुत बैलेंस्ड है, शायद वो जैसे खुद है वैसा ही उनके लिए साल आने वाला है। राइट। सो जहाँ पे आपने वेल्थ की बात की, जैसे सरप्राइज की बात की, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट में पैसा वैसे लोग कम ही देते हैं, लेकिन ये है कि आपको प्रमोशन के चांसेस हो, अपॉर्चुनिटी आए कोई, या कुछ ऐसा। अपॉर्चुनिटी आएगी, हमारी नई जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए वो डोर्स खुलेंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग का भी है, ट्रैवलिंग का है, क्योंकि 5 नंबर एडवेंचर का नंबर है। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ करने का नंबर है, एडवेंचर, ट्रैवल, तो उनका ये बढ़ेगा। हर 1-8 महीने में कहीं ना कहीं से वो ट्रिप बन जाएगा। अब वो फिर वही पैसा भी मैटर करता है ना ट्रिप के लिए। हाँ, अब वो कहाँ तो से आएगा, भी ध्यान से करना, खर्चा आएगा। अच्छा, कि आप ट्रैवल करो। अच्छा, 2025 में ट्रैवल करो, पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं चलेगा। क्या बात है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, तो इनकेस कुछ पर्सनली भी जानना हो तो श्रेया जी से आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी हैं, और उसके साथ साथ हम आगे भी आपको बताएंगे कि आप कैसे रीच आउट कर पाएंगे। सो अब हम रेमेडीज की बात कर ले। इनकेस कुछ बैलेंस इम्बैलेंस होती हैं चीजें अगर, तो उनको बैलेंस करने के लिए रेमेडी क्या होगी 5 नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए आपको गणेश जी को पकड़ लेना है। जब हमारे साथ गणेश जी होते हैं तो हमारी हर चीज अपने आप सुधरती रहती है। ठीक है, बहुत भोले, बहुत चुलबुल से हैं गणेश जी। तो आपने हर बुधवार उनको 5 लड्डू, केसर के लड्डू आप देना शुरू करिए जब भी आपको लगता है, लेकिन एक मन में सोच के कि मैं 3 बुधवार आऊँगा या 5 बुधवार आऊँगा। वो रेगुलर जाना है वहाँ और वो लड्डू गणेश जी को चढ़ाने हैं। जैसे जैसे वो लड्डू खाएंगे आपके लिए अपने आप ही बढ़िया होता जाएगा। क्या बात है। सो श्रेया जी से कांटेक्ट करने की बात चल रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनको कैसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे इनका द अलौकिक सेज नाम से, बहुत ही खूबसूरत नाम है, इस नाम से पेज आपको मिलेगा, वहाँ पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक जितना हम पर्सनली जानते हैं, जब खुद अपना मतलब आप डिटेल्स देके उसके बारे में आप जानेंगे कि आपका नंबर क्या है या आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, फिर ज्यादा अच्छे से पता चलती है, पर्सनलाइज्ड हो जाती है। वो सिर्फ आपकी है और आपके और मेरे बीच में वो एक कनेक्शन है। उस टाइम पे हम एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। वो एनर्जीज जो सिर्फ आपकी और मेरी एनर्जी है, जो मुझे आंसर कर रही है और मैं आपको आंसर कर रही हूँ। सो वो जब एक एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, वो एक डिफरेंट लेवल पे होती हैं, वो 1 to 1 होती हैं, एंड उसके आंसर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। राइट राइट। सो श्रेया जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आपने ये जो नाम चुना, ये बड़ा अलग सा लगा मुझे, द अलौकिक सेज। तो ये नाम के पीछे क्या थॉट था? देखिए, जैसे हम दो अशोका कहते हैं तो द इटसेल्फ लगता है कि वाओ रॉयल, तो हमने द लगा लिया। अलौकिक क्योंकि हर चीज़ अलौकिक ही है, डिवाइन है, एनर्जीज डिवाइन है, अकल्ट साइंस डिवाइन है। तो ये एक डिवाइन वर्ल्ड है जिसको मुझे हिंदी एक नाम देना था, तो मैंने अलौकिक दे दिया।
और सेज इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी सेज से ही स्टार्ट होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उसको नीचे सेज पे लेकर बैठते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारी पहली जर्नी सेज से स्टार्ट होती है। जब शादी होती है तब भी वो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ सेज पे ही बैठते हैं, ठीक है। और जब डेथ होती है तब भी हम वो कंधे पर ही सेज पे ही जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ हमारी एक सेज है। सेज कैन बी, हम जो एसेंस होता है उसको भी बोल सकते हैं कि एक खुशबू, डिवाइन खुशबू, या फिर सेज जो हमारी सेज है जिसपे हम, ये हमारी लाइफ जर्नी है। सो द अलौकिक सेज। द अलौकिक सेज बहुत अच्छा नाम है। और हम आप आगे बढ़ते हैं, आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जानकारी कैसी लग रही है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सवाल भी होगा तो आप सवाल कीजिए, हम अगले एपिसोड्स में उसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे, आंसर भी करेंगे। और इसके अलावा इस एपिसोड को आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे। और हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर की बात करेंगे। 2025 कैसा? हाँ, जी। और सबका साल मंगलमय हो। मंगलमय जितना हो। शेयर करेंगे खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हाँ। हो सकता है वो 1 नंबर की जर्नी जी उनको एक आंसर दे जाए। आंसर दे जाए, बिल्कुल करेक्ट। सो हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर के लिए हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें, आपके पार्टनर आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं। अच्छा। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ आपका बहुत ध्यान रखेंगी, वाइफ हैं तो हस्बैंड बहुत रखेंगे। हेल्थ से रिलेटेड आपका हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा और आप खुद भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। सो हेल्थ हमारा जो 6 नंबर है, 6 नंबर के लिए हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनको कुछ किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो उनको देना है अपने रिस्ट पर। आग से थोड़ा सा बच के रहना है 6 नंबर को, ठीक है। हो सकता है जो फीमेल्स किचन में डेली काम कर रही हैं तो रेगुलर पूड़ियाँ बनाते बनाते तेल लग जाए तो कुछ भी आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, उससे थोड़ा सा सेफ रहना है, फायर एलिमेंट से सेफ रहना है। घर से बाहर जा रहे हैं तो गैस बंद करके जाए। थोड़ा सा फायर से रिलेटेड, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे रेस्टोरेंट है या कुछ है, राइट, फायर से लेकर बहुत ध्यान लेकर रखें 6 नंबर वाले हेल्थ से रिलेटेड। अदरवाइज सब ठीक रहेगा। अगर हम वेल्थ की बात करें, इस साल 6 नंबर वाले अपने 2 चीज़ों में पैर डालेंगे। अगर वो बिजनेस में है तो साथ साथ एक और बिजनेस खुलेगा, अगर वो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और बिजनेस करेंगे, और 2 चीज़ें इकट्ठी चल रही होंगी। चाहे वो एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ में फैमिली बिजनेस उनको मिल जाएगा, तो वो 2 चीज़ों को साथ साथ करेंगे और बहुत खूबसूरती से उसको मैनेज करेंगे। बहुत अच्छे से करेंगे और हर तरफ से पैसा ही पैसा होगा। वीनस है, शुक्र है ना, तो शुक्र तो आपको देता ही है हमेशा। तो जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनका कैसे? अगर नौकरी पेशा में है तो हो सकता है साथ साथ वो हम बात कर सकते हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर शाम को या इवनिंग में ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं साथ साथ, तो एक सेकंड इनकम कह सकते हैं कि उनको एक सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाएगी। राइट। सो रिलेशनशिप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर हम बात अभी बात नहीं की थी रिलेशनशिप वो स्टार्टिंग में हुई थी बात कि हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, कि वो वाइफ और वो ध्यान देंगे एक दूसरे का, तो बढ़िया ही रहेगा अगर हम हेल्थ में देखें। बट रिलेशनशिप में बात करें, बड़े प्रैक्टिकली चलेंगे इस बार 6 नंबर वाले अपने स्पाउस के साथ, एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ थोड़े से इनिशियल मंथ्स में सेटबैक लग सकते हैं 6 नंबर वालों को। ऐसा लगेगा कि कुछ डाइसी चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, चलो हम CBI पीछे से देखना शुरू करें, चल क्या रहा है, ये सब कोशिश करेंगे 6 नंबर वाले। और ऐसा हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में उनको कुछ ऐसा लगे भी और मिले भी। तो प्रैक्टिकली चलिए एंड आईज ओपन, थोड़ा ध्यान से चलिए, बट ओवरऑल रिलेशनशिप विल बी ओके। एंड अगर हम रेमेडी की इसमें आप बात करें, मैं पूछने वाला था अभी, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ गई कि रेमेडी चाहिए कोई ना कोई। भाई वेल्थ तो ठीक है, घर में थोड़ी सी लग रही है, चल रही है, तो ये कैसे अब सेटल होगा? देखिए, क्योंकि हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसी चीज है जो हमारी हेल्थ को भी खराब कर देता है, वेल्थ को भी खराब करता है अगर सुख शांति नहीं हो। हाँ, सब कुछ ही खराब हो जाता है अगर घर में सुख शांति नहीं है। तो 6 नंबर वाले अगर मेल हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि अपनी फीमेल, अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी डॉटर, उनको हर शुक्रवार कोई भी एक चीज़ मेकअप की दीजिए या उनके खाने का फेवरेट लेकर आइए, उनको थोड़ा सा पैम्पर करके रखिए। अगर हस्बैंड्स
मांग भर सकते हैं वाइफ की, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। रिलेशनशिप अगर ठीक करना है उसकी रेमेडी यही है। और अगर माँ बेटा हैं तो भी ऐसे ही माँ को खुश रखिए, उनके लिए चीज़ें लाइए, बच्चे के लिए लाइए। तो डॉटर्स फीमेल्स को अगर जी। मेल खुश रखता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ऑपोजिट बात करें, अगर फीमेल 6 नंबर है तो उसको अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाना है, घर का ध्यान रखना है, सफाई का, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है और बॉन्डिंग वहीं होती है जहां हम सफाई रखते हैं जी। तो इस केस में हमें बाहर कहीं पे हम कुछ दें नहीं दें, अपने घर को ही संवार लें, अपने घर को ही अगर फीमेल साफ रख ले, अपनी किचन को साफ रख लें, उनका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी जितना पैम्पर कर सकते हैं, सेम वेज मेल्स को भी आजकल पैम्परिंग चाहिए, उनको भी पैम्पर करें। नहीं, आजकल वाला नहीं समझ आया। पहले होता था ना कि फीमेल्स को कहते थे पैम्परिंग ज्यादा हाँ, चाहिए, है ना। आजकल दोनों तरफ से है, क्योंकि हाँ, मेल भी मतलब तो किचन में उतना ही अब काम वो कर रहा है, किचन में भी उतना काम कर रहे हैं। उतना काम कर रहा ठीक है, देखिए हम कम्युनिटी का पूरा हाँ, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कर बिल्कुल। सो आज का मेल फीमेल को पूरा सपोर्ट कर रहा है, हाँ। तो उस सपोर्ट में फीमेल को भी उतना करना है जितना मेल कर रहा है। राइट। सो ये इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ और देखते हैं 2025 7 नंबर वालों का साथ में कैसा कैसा जाना है। रहेगा। अगर हम साथ की बात करें, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ बहुत बढ़िया, जी। कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत स्ट्रांग रहेंगे 7 नंबर वाले, क्योंकि 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का, अकल्ट साइंस का नंबर है, केतु का नंबर है, ठीक है। तो हेल्थ वाइज इनका बढ़िया रहेगा। बट वेल्थ में अगर हम देखें तो कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगर ये पार्टनर्स हैं तो हो सकता है एक पार्टनर कुछ बोल रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ बोल रहा है, और उन चीज़ों को जब हम इकट्ठा करें तो कई बार लॉस हो जाता है। अगर हम बिजनेस में बात करते हैं, Okay. अगर हम जॉब में करते हैं तो 7 नंबर वाले अपने बॉस की नहीं सुनने वाले हैं, उनको लगेगा जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। वो तो सही बॉस और एम्प्लॉय में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल सकता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये इस तरह से रहेगा कि हुआ 2-3 दिन रहा और ख़त्म हो गया। Okay. इस तरह से रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा। राइट। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में कुछ और या हद तक, बहुत हद तक दिक्कतें आ सकती हैं, जी। ठीक है। तो क्योंकि केतु है, केतु कुछ भी कर सकते हैं उनका सिर नहीं है, ठीक है। तो वो सोचते नहीं है, वो दिल से चलते हैं, और दिल से ज़्यादा चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स आएँ। इस साल में उनको बहुत कंजस्टेड फील होगा रिलेशनशिप के लिए, बहुत ऐसा लगेगा कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, इस तरह से फील होगा। ओके। सो अब रेमेडीज की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। हाँ, बिल्कुल। कि इनको किन किन बातों का ध्यान रख के जो सही कर सके, जो सिचुएशंस बिगड़ती नजर आती हैं, इम्बैलेंस होती हैं। केतु के लिए अगर हम रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ तीनों के लिए एक ही रेमेडी है, 15 मिनट मेडिटेशन। ओके। अगर आप डेली 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांस पे कंट्रोल करते हैं, या चक्रास पे, या नॉर्मल जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, मूल मंत्र, जो जिसमें आपकी इच्छा लगती है, ठीक है, आप वो करिए। यही एक बेस्ट वे है। राइट। सेकंड, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, और ये रिलेशनशिप एक कपल का है या हस्बैंड वाइफ का है, हाथ पकड़िए दोनों एक दूसरे का, चौंकड़ी मारिए, नीचे बैठना है, नीचे कुछ आसन जरूर बिछाना है इसमें, क्योंकि आसन बिछाने से हमारी एनर्जीज फिल्टर होके आती हैं। Correct. अगर हम सीधा जमीन पे बैठेंगे तो हर तरह की एनर्जी आ जाती जी। है। आसन पे दोनों बैठिए और चैंटिंग करिए। जब हम वो 2 हाथ पकड़ के बैठेंगे और चैंटिंग होगी तो वो जो मंत्रास और जो एनर्जीज निकलती हैं वो दोनों को पॉजिटिव करेंगे। तो Correct. दोनों का रिलेशनशिप बच सकता है। क्या बात है। तो अब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगले नंबर्स के बारे में बात करेंगे। 2 ही नंबर रह गए हैं, अपना दिल थामिए। 8 नंबर की बात होगी और 9 नंबर की बात होगी, उसके बाद सबसे पहले 8 की बात कर लेते हैं। 8 की करते हैं। 8 नंबर तो ये वाला साल भी 2024 का जो निकला है, 8 नंबर है। जी। शनि महाराज शायद मेरे को जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे सब दिखा देते हैं, वो मेरे फेवरेट है। ओके। राहु महाराज, शनि महाराज, क्योंकि मजा ही लाइफ का तब अच्छा, है। लोग इन्हीं से डरते हैं। नहीं डरना, यही तो नहीं डरना। अच्छा। जब मुसीबत है बोलो थैंक यू शनि महाराज इस मुसीबत के लिए, नहीं आती तो हम सीखते कहाँ से, करेक्ट। राइट। तो डरना नहीं है, लोग डरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही 2 हैं जो बनाते भी हैं इंसान को। जब ये देने पर आते हैं, कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है इनके आगे
बट ये सबसे बेस्ट प्लैनेट हैं जो आपको देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आप सोचेंगे और ये इस तरह परोस देंगे आपके आगे कि लीजिए, लेकिन हमें इनके आगे सरेंडर करना है। करेक्ट। तो अगर हम 8 नंबर की हेल्थ देखें, वेल्थ देखें, रिलेशनशिप देखें जी, 8 नंबर हेल्थ से रिलेटेड इनको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इनकी गड़बड़ हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इनको लॉसेस, चलो वो तो हम वेल्थ की बाद में बात करेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखना है। हेड टू टो पूरा ध्यान रखना है इनको, राइट, हेल्थ का, क्योंकि Correct. बहुत पैसा लग सकता है किसी भी एक चीज़ पे, होगा चाहे नॉर्मल एक फीवर, लेकिन वो फीवर ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा कि महीना आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे। होगी छोटी सी चीज़ तो बढ़ जाएगी। तो आपको 8 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्थ के लिए। वेल्थ की करें तो रूल करेंगे वेल्थ में, थोड़ा सा कंजूस रहेंगे, खर्च नहीं करेंगे या खर्चते हुए बहुत प्रैक्टिकली करेंगे। और अगर इनकम भी देखें तो इनकम भी इनकी न्यूट्रल सी चलती रहेगी। जब इनको कोई चीज़ चाहिए होगी तो इनके पास पैसा होगा। ऐसा नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा। बैलेंस करके पैसा इनके पास चलता रहेगा। जब जितना चाहिए शनि महाराज दे देंगे, लेकिन अपना कर्मा ठीक रखिए, शनि महाराज तभी देते हैं। ठीक है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर कोई नया पार्टनर ढूंढ रहा है, बहुत बढ़िया साल है 8 नंबर के लिए। एक उनको ऐसा अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं बेबी प्लान करने का, 2025 है जिसमें उनका बेबी ब्लेस हो सकता है उनको। अगर कुछ भी प्लानिंग चल रही है, अगर एक मदर प्लान कर रही है अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक रिलेशन है, तो बच्चे को बाहर भेज सकती हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साल है 8 नंबर के लिए। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मिलकर इतनी चीजें आप करेंगे कॉम्बिनेशन में कि आप खुद सोचेंगे कि 2025 मजा आ गया। और ईयर्स तक आप याद करेंगे जब रिलेशनशिप का कि 2025 साल हमारा बहुत अच्छा रहा था। जैसे हमें अपनी शादी की डेट याद रहती है ना, ईयर याद रहता है। 2000 इसमें हमारा 8 में हुई थी शादी। 2008 हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। तो वैसे 2025 बनने वाला है इन लोगों क्या के लिए। बात है। सो 8 नंबर के लिए वैसे तो सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी रेमेडी हम जरूर जानेंगे कि ये ब्लेसिंग्स जो है बरकरार रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। इनको सिर्फ अपनी हेल्थ का करना है, बाकी इनका न्यूट्रल चलता रहेगा। लेकिन हेल्थ की जो रेमेडी करेंगे वो बेनिफिशियल हर चीज के लिए होगी। 8 नंबर को हर शनिवार मंदिर जाना है, शनि महाराज को तेल चढ़ाना है, काली माँ तेल चढ़ाइए। उसके साथ साथ अगर वो शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले जो माँ होती है वो डालकर अगर चढ़ाते हैं या काले तिल चढ़ाते हैं, इनका शनि बहुत बैलेंस हो जाएगा। जो वेल्थ या हेल्थ या रिलेशनशिप में कुछ कुछ दिक्कत आनी थी वो टल जाएगी। तो हर शनिवार ये शनि चालीसा जरूर पढ़े, शनि मंत्र रेगुलर करें, उनका बीज मंत्र। और सबसे बहुत छोटी सी रेमेडी है, अगर ये करते हैं, एक शमी का पौधा होता है। ठीक है। तो शमी का पौधा अपने घर के राइट साइड पे लगाएं और हर शनिवार उस पे दिया जलाएं। मंदिर नहीं जा सकते, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते, बट शमी के पौधे पे वहाँ पर एक दिया जला देंगे तो वो हमारे एंसेस्टर्स तक भी जाएगा, शनि तक भी जाएगा और वो बहुत बेनिफिट देगा उनको। बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं आगे 9 नंबर की तरफ और देखते हैं 9 नंबर का 2025 कैसा है। 2025 भी नंबर 9 है। हाँ। और अब हम बात भी 9 नंबर वालों की कर रहे हैं। तो 9 नंबर वालों को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी कि आखिर में आया, बट अब हमारा नंबर आया जी। और 9 नंबर सबसे डिवाइन नंबर है। कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। हमारे 108 मन के होते हैं माला में, टोटल 9 ग्रह होते हैं। एक मदर बच्चे को 9 महीने अपनी वॉर्म में रखती है, तो 9 नंबर हमारी हर चीज से जुड़ा है जी। ठीक है। तो बहुत डिवाइन नंबर है, बहुत ब्यूटीफुल नंबर है और अगला साल भी डेफिनेटली एक डिफरेंट एक्सपेंशन का नंबर होगा 9 नंबर के लिए। बट फिर भी हम टैरो रीडिंग क्या कहता है उस पर हम देखते हैं जी। और 9/9/2025 को अगर हो सकेगा आप चैनल पे सब जरूर, जो लोग फॉलो करेंगे जरूर देखिएगा, उस पर कुछ रेमेडीज होंगी क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी नंबर बनेगा। 9 2005 को भी जब हम टोटल करेंगे तो 9, और जब इन तीनों का टोटल होगा 27 9। अच्छा हाँ, क्या बात है। तो उस दिन रात को 9 बजे 9 विशेष लिखकर रख दीजिए, अगले 9 महीने में पूरी हो जाएंगी।
अच्छा, हाँ। क्या बात। देखिए अभी आपको बता दिया साल शुरू होने से पहले तो ठीक है। हाँ, तो अब आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। तो अब हम 9 नंबर की हेल्थ देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, क्या बात है, और रिलेशनशिप देखते हैं। 9 नंबर मंगल का है। जो लोग मांगलिक हैं जी। उनको खास ध्यान रखना है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। और अगर कोई लॉ में जाना चाहता है, ठीक है, एंड या फिर कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहता है तो भी 9 नंबर ये आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा जी। और हेल्थ से रिलेटेड आपको दान करते रहना है हर मंगलवार को। हम रेमेडीज़ पर भी आएंगे क्योंकि वेल्थ से ऊपर कुछ कुछ पैसा लगेगा लेकिन वो न्यूट्रल सा लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरे को एमआरआई करानी है, एक्सरे कराना है, वहाँ तक आप जाएंगे लेकिन रिपोर्ट में हो सकता है कुछ ना आए, तब तक आप ठीक ही हो जाए। आप प्लान कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चलता रहेगा। आप सोच रहे हैं कि हेडेक हो रहा है, मैं शाम को मेडिसिन ले आऊंगा, शाम तक हेडेक ही ठीक हो जाएगा, तो चलेगा भी और नहीं भी चलेगा। इस तरह से हेल्थ का रहेगा, हेल्थ थोड़ा डाइसी रहेगा। एंड वेल्थ की बात करें तो चारों खाने चट होता है ना, तो चारों खाने चट, हाँ चट या चट ठीक है, जो है ना तो पट होता है, चट हाँ, होता है, तो कुछ भी रख हर लीजिए तरफ लेकिन से कुछ अच्छा है। हाँ। हर तरफ से पैसा ही पैसा है। कहाँ से आएगा, जो भी प्लान करेंगे आप, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाए, इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 9 नंबर में शिफ्ट कर जाते हैं हम, है ना। बिल्कुल, क्योंकि 9 नंबर है, मंगल का नंबर है एंड हनुमान जी का है, स्ट्रेंथ का नंबर है। क्योंकि ये लोग खुद भी अगर ये देखेंगे 9 नंबर वाले रुकते नहीं है, सारा दिन चल रहे हैं और ये ऐसे हैं जो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, हनुमान जी ने अपना नहीं सोचा और पहाड़ लेने चले गए। ठीक है, तो इटसेल्फ इनके अंदर वो इनबिल्ट है। और अगर हम वेल्थ की बात करें तो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया रहेगा, इनको सपोर्ट मिलेगी उस पैसे को अर्न करने में जी। उस पैसे को बचाने में भी, सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, वहां से भी इनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। तो जहां पैसा डालेंगे वहां से पैसा ही पैसा आएगा, प्रॉफिट ही रहेगा इनका। क्या बात। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर कोई प्लान कर रहे हैं बेबी को, सेम वे जैसे हमने 8 के लिए भी था, बट 9 नंबर के लिए और स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा साल है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे कपल्स में, रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि बच्चा दूर है, माँ इधर है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहे कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, ये है वो है, बट एट द एंड वो सेटल हो जाएंगी चीज़ें। राइट। तो बहुत बॉन्डिंग अच्छे से रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली जो इनका रिलेशन है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रहेगा। करेक्ट। सो फिर भी अगर इस मंगलमय साल को मंगलमय बना के रखना है तो रेमेडीज ज़रूरी हैं कि क्या 2025 में प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए? 2025 में 9 नंबर के लिए भी रेमेडी मैं बता रही हूँ, और ये सेम रेमेडी आप सभी पूरा साल करिए। क्योंकि हमें ये एनर्जी सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे साल के लिए चाहिए। तो हर मंगलवार को हनुमान जी पे बूंदी चढ़ा सकते हैं, लाल कपड़े डालिए, लाल वस्त्र डालिए और हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं तो ये कहूँगी, अगर आपके घर में जो भी नीडी हैं उनको राजमा दान करिए, लाल मसूर की दाल दान करिए, ये सब दीजिए, क्योंकि उनके घर में पूरा महीना वो बनेगी। जब वो पूरा महीना बनेगी, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके बच्चे खाएंगे, उनकी फैमिली खाएगी, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो मंगलवार को आपको लाल चीज़ डालनी है, लाल चीज़ देनी है। लाल चीज़ आप बना भी सकते हैं, रेड के साथ अपने आप को कंबाइन कर लीजिए। अगर लाल टीका लगा सकते हैं तो लाल टीका माथे पे लगाइए, क्योंकि ये हमारा थर्ड आई बहुत स्ट्रांग होता है और जितना हमारा थर्ड आई स्ट्रांग होता है तो अपने आप राइज करवाता है हमें। क्या बात है श्रेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बड़े तरीके से बड़ा एक्सप्लेन करके जानकारी दी है और आई थिंक कि उनको ये सब समझ भी आया होगा, रेमेडीज पे ध्यान भी देंगे और थोड़ी खुशी भी महसूस हुई होगी कि 2025 अच्छा जाने वाला, अच्छा जाएगा, क्योंकि राहत भी मिली होगी कि अगर ये दिक्कत आई तो करना क्या है, तो ये पता होना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, श्रेया जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स भी स्क्रीन पे हैं और इसके अलावा आप उनका पेज इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं, द अलौकिक सेज इस नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। और हमारे साथ अगले एपिसोड में भी होंगे, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप अपना
कमेंट करके बता सकते हैं। कोई बिल्कुल। ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से दर्शकों को कहना चाहें श्रेया जी? दर्शकों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि 2025 हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट, लेकिन करना वही है जो यूनिवर्स को पता है। जी। जो एनर्जीज जो हमारे साथ बैठे हैं, ब्रह्मांड है एक, उनको पता है, होगा वही। तो सिर्फ हमें अपने पर, अपने कर्मास पर काम करना है। अगर हम सही कर्म से, सही नियत से चल रहे हैं, हर ग्रह हमें देकर ही जाएगा। और सरेंडर कर दीजिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है। जी। हो सकता है कि आज आप एक मारुति मांग रहे हैं, भगवान आपको ऑडी देना चाहता है और आप बोल रहे हैं मुझे मारुति चाहिए, इसी साल चाहिए, लेकिन 3 साल बाद तो ऑडी है ना। हाँ। मत मांगिए, सरेंडर कर दीजिए, ऑडी आ जाएगी। सो कहने का मतलब है गो विद द फ्लो। फ्लो, बिल्कुल। बट हाँ। गो विद द फ्लो इग्नोरेंस के साथ नहीं जाना। आप अपनी मेहनत करते रहिए, करिए, हाँ। अपना काम करते रहिए और भरोसा बनाए रखिए ऊपर बनाए वाले के रखिए। ऊपर, सब कुछ भला होगा। 2025 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, श्रेया जी और की आप तरफ से। सभी को ये साल बहुत मंगलमय हो, मंगल ही मंगल हो आप जी। सभी की जिंदगी में। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।